बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज से हम स्टार्ट करेंगे अपनी वेब सर्विस का टॉपिक और इस वेब सर्विस के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि वेब सर्विस क्या होती हैं, इनको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। इवन हम कुछ वेब सर्विसेज बनाएंगे भी और उन्हें अपनी किसी और एप्लीकेशन के अंदर इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले वेब सर्विस इंट्रोडक्शन से कि वेब सर्विस एक्चुअली में है क्या। सो यहाँ लिखा है कि अ वेब सर्विस इज़ एनी पीस ऑफ सॉफ्टवेयर। वेब सर्विस कोई भी एक ऐसा सॉफ्टवेयर का पीस है दैट मेक इट सेल्फ अवेलेबल ओवर द इंटरनेट एंड यूजेस अ स्टैंडर्डाइज एक्सएमएल मैसेजिंग सिस्टम। तो अगर सिंपल लफ्ज़ों में हम बात करें तो वेब सर्विस एक ऐसा छोटा सा प्रोडक्ट या छोटा सा सॉफ्टवेयर है जो इंटरनेट पे अवेलेबल होता है और कोई भी बंदा या जो भी बंदा उसको परचेज़ करे या उसकी ऑथेंटिकेशन हायर करे वो उसको अपनी एप्लीकेशन में इंटीग्रेट करके उसे यूज़ कर सकता है। सिंपल लफ्ज़ों में एक वेब सर्विस ही होती है। XML is used to encode all communication to a web service। तो वेब सर्विस के ज़रिए जो कम्युनिकेशन होती है वो सारी की सारी XML बेस होती है। फॉर एग्जांपल लाइक इसमें एक एग्जांपल ये है कि a client invokes a web service by sending an XML मैसेज। तो एक क्लाइंट क्या करेगा, वो एक XML को हायर करेगा, परचेज़ करेगा, उसके बाद एक XML के ज़रिए वो उसको रिक्वेस्ट सेंड करेगा, देन वेट्स फॉर अ कॉरस्पॉन्डिंग XML रिस्पॉन्स। उसके बाद वो वेट करेगा कि उस वेब सर्विस से रिस्पॉन्स आए और जब वो रिस्पॉन्स आएगा तो वो भी एक तरह की XML में होगा। ठीक है, एज ऑल कम्युनिकेशन इज़ XML, क्योंकि सारी कम्युनिकेशन XML में होती है तो ये बहुत अच्छी इसकी एक चीज़ है कि वेब सर्विसेज आर नॉट टाइड टू एनी वन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो वेब सर्विसेज जो है वो किसी एक ऑपरेटिंग सिस्टम से बाइंड नहीं होती, आप उसको अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपकी एप्लीकेशन जावा की है तो आप कोई पर्ल की वेब सर्विस यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी कोई विंडोज़ एप्लीकेशन है तो आप यूनिक्स की कोई एप्लीकेशन उसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। देन हाउ इट इज़ गोइंग टू हैपन, इट इज़ गोइंग टू हैपन विद XML कि यानी XML के ज़रिए आप वेब सर्विस से कम्युनिकेट करेंगे। मिसाल के तौर पे आपकी एप्लीकेशन है पाइथन की और मेरी जो वेब सर्विस है वो सपोज़ करें .NET पर है, तो आप पाइथन के ज़रिए मेरी वेब सर्विस को कॉल करवा सकते हैं। ठीक है, सो इट्स पॉसिबल। XML से कम्युनिकेट हो रहा है ना, आप वहाँ से XML भेजें और मैं यहाँ से आपको XML में रिस्पॉन्स दूंगा। सो इट इज़ गोइंग टू बी ईजी वाइल यूजिंग वेब सर्विसेज। सेकेंड डेफिनेशन ये है कि वेब सर्विस इज़ अ कलेक्शन ऑफ ओपन प्रोटोकॉल इन स्टैंडर्ड यूज फॉर एक्सचेंजिंग डेटा बिटवीन एप्लीकेशन और सिस्टम। तो वेब सर्विस बेसिकली होती क्या है, वो एक तरह के प्रोटोकॉल्स होते हैं जो एक्सचेंज करते हैं डेटा सिस्टम्स के दरमियान या एप्लीकेशंस के दरमियान। मिसाल के तौर पे मोबाइल ऐप डेस्कटॉप ऐप से कनेक्ट हो रही है तो वेब सर्विस यूज़ की जा सकती है। ठीक है, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन रिटन इन वेरियस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड रनिंग ऑन वेरियस प्लेटफॉर्म कैन यूज वेब सर्विस टू एक्सचेंज डेटा ओवर कंप्यूटर नेटवर्क लाइक द इंटरनेट इन अ मैनर सिमिलर टू इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन ऑन अ सिंगल कंप्यूटर। सिंपल लफ्ज़ों में बात करें तो एक अलग लैंग्वेज पर बनी हुई एप्लीकेशन किसी दूसरी लैंग्वेज पर बनी हुई एप्लीकेशन के साथ कनेक्ट कर सकती है और आप उसमें डेटा एक्सचेंज कर सकते हैं। ठीक है, बट इट रिक्वायर्स इंटरनेट, क्योंकि वेब सर्विस आपके इंटरनेट पर डिप्लॉय करवाएंगे, देन आप उस वेब सर्विस को यूज़ करेंगे। दिस इंटरऑपरेबिलिटी XML एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल बिटवीन जावा एंड पाइथन, मतलब जावा और पाइथन के दरमियान कम्युनिकेट हो रहा है, विंडो और लिनक्स के दरमियान कम्युनिकेट हो रहा है, इज़ ड्यू टू द यूज़ ऑफ ओपन स्टैंडर्ड, क्योंकि एक ओपन स्टैंडर्ड यूज़ होता है, इस वजह से ये आपस में कम्युनिकेट कर लेती हैं। ठीक है, सो नाउ लेट्स मूविंग टू कंपोनेंट्स। वेब सर्विस के कंपोनेंट क्या होते हैं, किन चीज़ को मिलकर वेब सर्विस बनती है। द वेब सर्विस प्लेटफॉर्म इज़ XML प्लस HTTP। XML और HTTP पे ये बेस करता है। ठीक है, और SOAP इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज़ SOAP लाइक सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल। फिर UDDI इसको चाहिए होती है, यूनिवर्सल डिस्क्रिप्शन डिस्कवरी एंड इंटीग्रेशन। और थर्ड में विजडल, जिसको आप WSDL होता है, पढ़ते इसको विजडल हैं, ये वेब सर्विस डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज होती है। इन तीन के कॉम्बिनेशन के साथ आपकी एक वेब सर्विस बनती है। ठीक है, एक विजुअल एग्जांपल देख लेते हैं वेब सर्विस का। तो ये आपकी वेब सर्विस है, आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं C++ से, जावा से, .NET से या जावास्क्रिप्ट से। तो मैंने आपको महज 4 लैंग्वेजेस बताई हैं, आप इनको वेरियस काइंड ऑफ लैंग्वेजेस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे C++ की एप्लीकेशन वेब सर्विस को कनेक्ट करेगी और वेब सर्विस जावा को कनेक्ट करेगी, तो इस तरीके से C++ और जावा आपस में कम्युनिकेट करने लग जाएंगी। क्यों? क्योंकि C++ वेब सर्विस को XML देने वाली है और यही XML जावा को जाने वाली है। सो व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, XML के ज़रिए आप कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। ठीक है, इसकी बहुत सिंपल हम एग्जाम्पल हम यूँ ले सकते हैं कि कोई अगर एक अंग्रेज़ और एक पाकिस्तानी मिलते हैं, सो व्हाट दे आर गोइंग टू यूज़, हमें सबको पता है कि वो इंग्लिश यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इंग्लिश का काम XML करने वाली। इसके बाद वेब सर्विस और वेब API में कन्फ्यूजन होती है कि दोनों में डिफरेंस क्या है। दोनों तकरीबन सेम है, लेकिन एक माइनर सा डिफरेंस होता है, वो डिफरेंस हमें देख लेना चाहिए। ठीक है, तो ये एक विजुअल एग्जांपल है वेब सर्विस और वेब API की। बेसिक यहाँ पे जो डिफरेंस हमें नज़र आ रहा है वो वेब API में ये है
کہ یہاں پہ آپ صرف XML سے بائنڈ نہیں ہے، جبکہ ویب سروس کے اندر آپ صرف XML سے بائنڈ ہوتے ہیں. ڈفرینس دیکھتے ہیں کیا ہے. ویب سروس، آل ویب سروسز آر ویب APIs. جتنی بھی ویب سروس ہوتی ہیں ان کو آپ API کہہ سکتے ہیں. بٹ آل APIs آر ناٹ ویب سروسز. لیکن جتنی بھی API ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری ویب سروس نہیں ہوتی. آگے ویب سروس کو آپ ہوسٹ کر سکتے ہیں صرف IIS کے اوپر، جبکہ API کو آپ IIS پہ بھی ہوسٹ کر سکتے ہیں، اور اگر آپ اسے کہیں اور بھی ہوسٹ کرنا چاہیں تو بھی ہو جائے گی. ٹھیک ہے. It is not open source but can be used by any client that understand XML. ویب سروس اوپن سورس نہیں ہوتی، کوئی بھی کلائنٹ اس کو یوز کر سکتا ہے جو XML سمجھتا ہو. It is open source. ویب API اوپن سورس ہوتی ہے and it can be used by any client that understands JSON اور XML، اور آپ JSON اور XML کے ذریعے اس کو یوز کر سکتے ہیں. It requires a SOAP protocol to receive and send data over the network. آپ کو SOAP protocol یوز کرنا پڑتا ہے تاکہ آپ ویب سروس کے اوپر ڈیٹا بھیج سکیں اور لے سکیں. So it's not lightweight architecture. تو یہ کوئی ہلکا آرکیٹیکچر نہیں ہوتا. It is going to heavy. API کیا ہوتی ہے؟ It is lightweight architecture and good for devices which have limited bandwidth like mobile devices. اور وہ ڈیوائسز جن کے اندر لمٹ ہوتی ہے بینڈوتھ کی، یعنی کہ انٹرنیٹ جو یعنی بینڈوتھ اس کی لمٹ کم ہوتی ہے، تو اس کے اوپر API آسانی سے یوز ہو سکتی ہیں. وہ یہی پریفر کریں گے کہ API جلدی ہٹ کروا کے ڈیٹا گیٹ کر لیں، بجائے اس کے کہ وہ ویب سروس کو یوز کریں. A web service uses only 3 style of use: SOAP, REST and XML RPC for communication, while API may use any style of communication. It only supports the HTTP protocol. ویب سروس صرف HTTP protocol کو سپورٹ کرتی ہے، جبکہ API کیا کرتی ہے؟ It supports the HTTP protocol, URL request, response, header, caching, versioning, content format، ان سب کو سپورٹ کرتی ہے. Okay, so this was the basic introduction which we took for the web services and web APIs. In the next lecture ہم کیا کریں گے؟ ہم ایک ویب سروس کو کریٹ کریں گے. ٹھیک ہے. اور اس ویب سروس کو کریٹ کرنے کے بعد دیکھیں گے کہ وہ کیسے چلتی ہے، اور پھر ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ اس ویب سروس کے اوپر ہم انپٹ کیسے دے سکتے ہیں، اس میں انپٹ لے کیسے سکتے ہیں، اور موسٹ امپورٹنٹلی ہم اس کو کسی ایک بڑی اپنی ای کامرس ٹائپ کی ویب سائٹ کے اندر انٹیگریٹ کروائیں گے، تاکہ ہم یہ سمجھ سکیں کہ ویب سروس ان ریئل سینیریوز ان ریئل لائف کیسے ورک کر رہی ہوتی ہیں. تو for this class this is enough, and in the next class we will learn how to create web services. Thank you.